मशवरा के इस 9वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस के इस प्रकोप में के दौरान मशवरा मानसिक, बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए लाइव परामर्श का एक माध्यम है। I welcome all our guests and audience. मनोविकास प्रमोट्स हायर एजुकेशन। आप सभी को पता है कि हम जो मनोविकास है वो एक थिंक कॉलेज प्रोग्राम के द्वारा वी आर प्रमोटिंग द हायर एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। The Think College program creates a higher education opportunities and options for our students with disabilities, and Indira Gandhi National Open University provide access to the high quality, innovative and need-based higher education in affordable cost to all the segments of the society. The university is also providing continual professional development and training to all sectors. In this 9th series of Mashwara, we would like to talk on higher education through Indira Gandhi National Open University, acquiring desired competency and transit to the economic rehabilitation. मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का और आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आपले स्वागत आहे, बड़कम। आप, मैं जानता हूं कि जो ये मशवरा है, वी आर गेटिंग द पार्टिसिपेंट्स, वी आर गेटिंग द व्यूअर्स अराउंड द कंट्री, all over the country. So we'll try to get into your language, but we will be in the Hindi and English, as well as we will also in the sign language. मनोविकास अपने थिंक कॉलेज प्रोग्राम के माध्यम से दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देता है और उच्च शिक्षा के अवसरों और विकल्पों का भी निर्माण करता है। आज इस मशवरा के प्रकरण में हम इग्नो के बारे में चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती लागत में उच्च गुणवत्ता वाली और आवश्यकता आधारित उच्च शिक्षा प्रदान करती है। विश्वविद्यालय में सभी क्षेत्रों में निरंतर व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। आइए इस मशवरा की 9वीं श्रृंखला में हम इग्नो के माध्यम से उच्च शिक्षा पर हमारे विशेषज्ञों से बात करते हैं, जिसमें हम वांछित योग्यता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इग्नो की जो उच्च शिक्षा की प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो हमें कैसे मदद करता है। दिस मशवरा लाइव कंसल्टेशन इज थ्रू गूगल मीट एंड फेसबुक लाइव for person with intellectual and developmental disabilities, their families, caregivers, professionals, and everyone in the society through during this coronavirus outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान गूगल मीट पर, फेसबुक लाइव पर बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं वाले दिव्यांगजनों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, उनके देखभाल करने वाले लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, पेशेवरों के लिए और सभी के लिए लाइव है। मशवरा सीरीज is for all. Please circulate, join together, and we are doing mashwara since, you all know, many of you know that we are doing this mashwara since 30th April, and this is our 9th episode. Once again, I welcome and appreciate our guests to join Mashwara Live. This episode is bringing you very important topic, higher education through IGNO. Today, we have our experts. We welcome Dr. Hemlata Madam. She is the Director of National Center for Disability Studies, Indira Gandhi National Open University. And we have Dr. Kanan Sharma, Regional Director, IGNO Regional Center, Delhi 2. The office is in the Gandhi Darshan. And we will also have the presence of our President, Dr. Nimeshji Desai. So we are very much welcoming you. मैं पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं इस मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मशवरा का यह प्रकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है, कैसे हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पुनः स्वागत करते हैं हम हमारे विशेषज्ञों का।
डॉक्टर हेमलता मैडम निदेशक हैं राष्ट्रीय दिव्यांगजन अध्ययन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से, और हमारे बीच हैं डॉक्टर कानन शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक हैं इंदिरा गांधी क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 2 से। इस सत्र में डॉक्टर निमेश जी देसाई भी ज्वाइन करेंगे। सी वेलकम यू ऑल एवरीवन, एंड वी हैव राखी ऑन द साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। अगर कोई किसी को भी साइन लैंग्वेज की जरूरत हो, कोई भी साइन लैंग्वेज के लिए करना चाहते हैं, तो आप राखी का विंडो देख सकते हैं। सो नाउ वी वांट टू स्टार्ट, and let's start today's opening with the opening thought with Dr. Hemlata ma'am. Madam, higher education is an optional and final and formal stage of learning, and this occur after completion of the secondary education. This is also called the third level of education, the tertiary education. So in this tertiary education, maybe it is degree or diploma, it is postgraduate degree or postgraduate diploma. So higher education includes the teaching, research, practical work, and so many social and other activities. So please throw some lights on the importance of higher education. मैडम कहते हैं कि उच्च शिक्षा औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक और अंतिम चरण है, जो माध्यमिक शिक्षा के बाद पूरा होने के बाद ही होता है। इस तृतीय स्तर या तृतीय शिक्षा में हम देखते हैं कि डिग्री या गैर डिग्री या मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट डिग्री सभी आ जाते हैं, और यह शिक्षा हमें एक ऐसा मार्गदर्शन करता है कि जिससे कि हम अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। उच्च शिक्षा में अनुसंधान भी हम सीखते हैं, उच्च शिक्षा में हम व्यवहारिक कार्य भी सीखते हैं, समाज का कार्य भी सीखते हैं, सारी गतिविधियां सीखते हैं। मैडम, वी आर वेरी मच प्रिविलेज्ड दैट यू आर हियर, एंड वी हैव डॉक्टर Kanan Sharma. She is the regional director of Delhi 2, regional center Delhi 2, and we have many prospective and prosperous audience we have from Delhi and NCR. Madam, please tell us what are the options and innovative and need-based things are available in the Indira Gandhi National Open University. आज हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे बीच क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली 2 की क्षेत्रीय निदेशिका डॉक्टर कानन शर्मा जी हैं, और हमारे पास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई भावी और समृद्ध दर्शक इस मशवरा में मौजूद हैं। महोदय, कृपया आप हमें ये बताइए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में उपलब्ध नवीन और आवश्यकता आधारित उच्च शिक्षा के क्या क्या विकल्प हैं। प्लीज मैम, डॉक्टर कानन शर्मा जी। थैंक यू मिस्टर आलोक। Thank you. Thank you. It is very well said that education is a democratizing force, and in our age, it is a liberating force which cuts across the barriers of caste and other inequalities which are there by birth or so. मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी एक स्वयंसेवी संस्था है, और जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम समाज सेवा के कार्य में रत है, एंड विच इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन टू द आर marginalized and disadvantaged section of the society, who are differently abled, or rather I would like to say which are not only persons with a special need, who are specially enabled. अगर कहीं पर कोई एक कमी ईश्वर देते हैं, तो उस कमी को कहीं ना कहीं किसी दूसरे गुण में, किसी दूसरे तरह से उसकी कहीं ज्यादा पूर्ति होती है, और शायद जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, उनसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड और कहीं ज्यादा सक्षम और समर्थ वह व्यक्ति हैं जिनको कि हम लोग डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। और ये हमारा इग्नू का सौभाग्य है कि लगभग पिछले 10 वर्षों से मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और ये हमारा एक विशेष अध्ययन केंद्र है जो कि समाज के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी पाठ्यक्रमों की सुविधा हमारे स्पेशल नीड के विद्यार्थियों को भी दे रही है. टू नेम अ फ्यू, BSW, MSW, Bachelor in Social Work, Masters in Social Work. As we know, these programs are in high demand in today's society, not only in India, abroad also. And many of our learners are getting job opportunities abroad also, who have pursued higher studies in social work. MSW in counseling is also one of the programs which is presently being on offer by the Manovikas Center. And apart from this, BA, CAFE, DEFE, Diploma in AIDS and Family Education, all these programs are on offer. And subsequently at later stage, more programs will be on offer. As most of our learners must be knowing who are already registered with us, we are providing more than 250 programs. You name a program and it is there. I think this is the only university which has such a wide range of programs, be it PhD, MPhil, or master's degree program, bachelor's degree program, diploma, certificate programs. You name it and it is there. जैसे कि महाभारत में कहा जाता है, महाभारत के लिए कहा जाता है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित. जो यहाँ पर है वही और सब जगह है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है. तो इग्नू के प्रोग्राम्स जो है वो ऑन वन हैंड वी आर केटरिंग टू द हाईली प्रोफेशनल medical persons, those who are already highly qualified. We are providing them higher education to upgrade their skills, like PG DMCH program, postgraduate diploma in maternal and child health, like PG DHHM program, postgraduate diploma in hospital and health management. On the other hand, we have wide range of certificate programs for which any 10+2 pass out is eligible to apply for. And as just now Mr. Alok has told that IGNOU is offering programs through innovative education ways. So I would like to highlight some salient features of IGNOU. First of all, I would like to tell the persons who are so far not engaged with IGNOU, who don't know much about IGNOU, that this is the only central university in India which has national jurisdiction, are 56 regional centers, and 11 recognized regional centers are spread across the length and breadth of the country. We have our learner support center at Leh, Ladakh also, and we have at Kanyakumari, we have at Port Blair also. And through our recognized regional centers, we are catering to the educational needs of defense personnel. We have our special recognized regional centers with Indian Army, Indian Navy, and Assam Rifles. So this way, IGNOU has national jurisdiction, and not only national jurisdiction, we have our centers across the world also. To name a few, Oman, UAE, Abu Dhabi, Sri Lanka, Nepal, Mauritius, इन सब जगहों पर भी IGNOU के अध्ययन केंद्र हैं. तो जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है उससे सबसे अधिक सुविधा इस रूप में होती है कि मान लीजिए कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो स्वयं कहीं एम्प्लॉयड हैं और उनको कहीं बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है या उनका कहीं स्थानांतरण हो जाता है, या वो अगर अभी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उनके माता पिता का कहीं स्थानांतरण हो जाता है, तो अगर आप किसी और विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे होंगे तो एक मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस विश्वविद्यालय का ज्यूरिसडिक्शन तो एक नियत एरिया में ही होगा
बट कॉन्ट्रेरी टू दैट इग्नू हैज इट्स नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। अभी आप मान लीजिए जयपुर में रह रहे हैं और अब आपको एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी भी वजह से आपको दिल्ली में आना पड़ गया, तो दिल्ली के रीजनल सेंटर में आप अपना स्थानांतरण कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं होगी, आप उसको सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी इनोवेटिव फीचर है वो है फ्लेक्सिबिलिटीज। हमारे यहाँ एडमिशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। उसके अलावा हम कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई दूसरा पाठ्यक्रम जारी रखते हुए इग्नू में भी आप प्रवेश ले सकते हैं। और अभी तो कल यूजीसी ने परमिशन दे दी है कि कोई भी विद्यार्थी 2 डिग्री प्रोग्राम एक साथ कर सकता है। तो जो हमारे काफी एम्बिशियस लर्नर वो अगर चाहें तो वो कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई करते करते इग्नू के साथ भी ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते थे। और इग्नू में ग्रेजुएशन के साथ किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम को करने की अनुमति अभी भी थी। तो जो सबसे दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लेस, पेस एंड टाइम। प्लेस के बारे में मैं अभी थोड़ा विस्तार से बता चुकी हूँ। दूसरा ये है कि जैसे कि अभी आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वहां पर जो हमारे दिव्यांग जन हैं या जो विशिष्ट रूप से एनेबल्ड व्यक्ति हैं, उनके लिए ये जो इग्नू की विशेषता है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। इट इज वेरी रेलेवेंट because a 6 months program can be completed by them in 2 years, maximum 2 years. आप चाहें तो अगर आपके एक पाठ्यक्रम में 4 पेपर्स हैं तो उनमें से आप एक अभी दें, उसके बाद में आप अगले महीने, अगले परीक्षा सत्र में आप दूसरा पेपर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, नहीं मिलती। कितने लोग हैं तो कितना करें वो भी। अच्छा बता रहे हो। अगर आप इस स्थिति में नहीं है कि आप उसको के पाठ्यक्रम को पूरे 6 महीने में ही पूरा कर सके। इसी तरह दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है एग्जाम देने के लिए। इग्नू साल में 2 बारी टर्म एंड एग्जाम करता है और शायद ये एक अकेला विश्वविद्यालय था जो कि हमेशा जून और दिसंबर के महीने में पहली तारीख से, अगर वो पहली तारीख संडे है तो नेक्स्ट तो मंडे से परीक्षा होती थी। लेकिन अभी क्योंकि पूरी दुनिया ही इस संकट की घड़ी से गुजर रही है तो विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बारी जून की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। तो अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में साल में 2 बारी परीक्षा देने की सुविधा है। और आप अगर किसी एक क्षेत्रीय केंद्र में रजिस्टर्ड हैं लेकिन परीक्षा देने के समय जून के महीने में अक्सर छुट्टियां होती हैं, लोग बाहर जाते हैं, तो अगर आप को लगता है कि जून के महीने में आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और दिल्ली में आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आप जिस भी स्थान पर परीक्षा के समय होंगे आप अपना परीक्षा फॉर्म भरते समय उस स्थान का नाम लिखें, तो पूरी कोशिश करी जाएगी कि आपको जो आपने परीक्षा केंद्र मांगा है वो ही दिया जाए। तो इस तरह से इग्नू में जो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं वो शायद अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो कोई भी दूसरा विश्वविद्यालय नहीं प्रदान कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि और विश्वविद्यालय अभी आज की संकट की घड़ी में ऑनलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इग्नू आज नहीं, आज से लगभग 25 वर्ष पहले जबकि यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी उससे भी पहले से स्थापना के समय से आईसीटी एनेबल्ड हायर एजुकेशन दे रहा है। और आज तो लगभग सारी ही एक विद्यार्थी के जीवन काल में जो पाठ्यक्रम जो वो इग्नू से पूरा करेगा उस क्रम में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब ऑनलाइन हो गई हैं। तो हमारे जो स्पेशल नीड के विद्यार्थी हैं हो सकता है उनको आने जाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता हो सकता है किसी घर के व्यक्ति को उनको साथ में कंपनी करना पड़े,
लेकिन इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो आप बिल्कुल, आपके शिक्षा आपके द्वार पर है, आप घर बैठे कर सकते हैं, और जिसमें कि एडमिशन से लेके राइट फ्रॉम द एडमिशन टिल द सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, each and every activity has been is on online platform. You have to take admission through online, you have to deposit your fee online, you have to scan your documents, and all the scanned documents along with application form is to be filled up by the student online. Similarly, due to this special circumstances, due to this coronavirus and subsequent lockdown and everything, submission of assignments has also been done online. We have requested our learners to scan their handwritten assignment copies and to send e-copies on the dedicated emails of the learner support centers. I am sure that Manovikas Center is also getting assignments through online. So most of the activities are online. As far as attendance in theory classes is concerned, even when face-to-face counseling was scheduled, that time also attendance in the theory counseling sessions is not compulsory. But today, most of our counseling sessions are being held online. So all the students can attend it easily the way we are attending this program today. I'm glad to see that around 150 participants are there in today's program. So similarly, we are conducting online counseling sessions also. These are some flexibilities which I was wanting to share with you. And all the relevant information is given on IGNOU website, on RC's website, and on Facebook page. We are having counseling sessions through interactive radio counseling, which is being held from 8 a.m. to 8 p.m. These days, which is available on the FM channel of the All India Radio 105.6, और हमारे सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग के कार्यक्रम होते हैं, जिनमें कि एक्सपर्ट अगर फोन इन काउंसलिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें कि आप विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कोई भी और व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरह ज्ञान दर्शन चैनल है, स्वयं प्रभा चैनल है, इन सब के माध्यमों से इग्नू शिक्षा दे रहा है। सो आई थिंक दीज आर द वेरी फ्यू सैलिएंट फीचर्स। अगर आप में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मदद में। Yes, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. You have given the very wider perspective about IGNOU, that the IGNOU is everywhere. The presence of IGNOU is everywhere. Before I take any questions from our audience, I would like to say I think Hemlata ma'am का जो है कि पूरा system सही हो गया होगा. Good afternoon, sir. Yeah, please. आप ready. Yeah. Hemlata ma'am, please you throw some कि जो हमारा higher education है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में, so that the people with disability or people with larger society, part of larger society, can involve in the higher education. Thank you, Dr. Kanan Sharma. You have set the stage, so I don't need to introduce many things about IGNOU, but I would like to share. IGNOU is the world's largest open university. We have largest number of students enrolled in the whole world. And we have 21 schools of studies. They are offering different kind of program. हमारे यहाँ 21 schools हैं, यानी departments हैं, और उनमें कोई भी subject आप कहिए, हर subject में हमारे पास programs available हैं. और ये program certificate, diploma, PG diploma, masters, PhD level के programs हैं. मैम ने, डॉक्टर कानन शर्मा ने काफी कुछ इग्नू के बारे में बता दिया है. आई विल नॉट रिपीट दैट. हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए हायर एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है.
एक्चुअली हायर एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, और हर व्यक्ति जो भी एजुकेशन प्राप्त करता है वो ये चाहता है कि वो अगले स्तर पर पहुंचे। और जब हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं तो 12th के स्टैंडर्ड तक वो या तो रेगुलर स्कूल से अपने एजुकेशन लेते हैं या NIOS के माध्यम से लेते हैं। लेकिन जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहां उनके लिए कई बार बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि उन्हें स्कूल में तो क्या होता है कि हर क्लास करने के लिए आपको अलग अलग क्लासेस में नहीं जाना पड़ता। जनरली एक क्लास में आप होते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स के लिए जाते हैं, मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है। ऐसे समय में अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं जो व्हीलचेयर यूज कर रहे हैं या जो ब्लाइंड है या जिनको किसी के सहारे की जरूरत है, CP वाले लोग हैं, तो या ऑटिज्म वाले हमारे जो बच्चे हैं, उन लोगों को हायर एजुकेशन में जाके कई बार बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट के क्लासेस के लिए कई बार दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, काफी प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, भाग दौड़ भी बहुत होती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जो एक रेगुलर एजुकेशन में नहीं जा सकते, इग्नू एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। खास तौर से अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों की बात करें और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों की बात करें, तो उनके पास वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे यहाँ इग्नू में कि हम अपने प्लेस, पेस और टाइम, मतलब मैं जहां हूं वहां अपने हिसाब से पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूँ। अगर पेरेंट्स का ट्रांसफर हो जाता है किसी कारण से तो हम वहां ट्रांसफर करा सकते हैं अपनी पेस पे। या मैं, क्योंकि कई बार कोई हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं, कई साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, फिजिकल कंडीशंस की वजह से भी कई बार हम रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उसको हम धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और अपने टाइम के हिसाब से कि जिस वक्त मुझे लगे कि वो टाइम मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, उस टाइम पर हम पढ़ाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए हायर एजुकेशन, उनको हायर एजुकेशन में लाने के लिए या उसके लिए गाइड करने के लिए हम सभी प्रोफेशनल्स जो भी NGOs के साथ या गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि वो किस तरह के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। उनके लिए गाइडेंस की जरूरत है, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है। अगर किसी को सोशल वर्क में इंटरेस्टेड है, कोई सोशल वर्क में इंटरेस्टेड है, तो वो सोशल वर्क के प्रोग्राम में जा सकता है। काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी के प्रोग्राम्स हमारे पास हैं, थिएटर के प्रोग्राम्स हैं, आर्ट्स, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज के प्रोग्राम्स हैं, टूरिज्म के प्रोग्राम्स हैं। तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी की जो खुद का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हर तरह के प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी बात रही हमारे प्रोफेशनल्स की, जो काम कर रहे हैं, NGO में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि अपनी नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करते रहें। अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अगर उनकी इच्छा है तो वो आगे ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर सोशल वर्क का एक प्रोग्राम हमारा है BSW, उस प्रोग्राम को करके हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल नॉलेज मिल जाती है, तो वो हमें हेल्प करेगा। BA साइकोलॉजी के प्रोग्राम हैं, मैं ये उनके लिए बता रही हूँ जो प्रोफेशनल्स हैं जो डिसेबिलिटी में काम कर रहे हैं। तो BA साइकोलॉजी का प्रोग्राम्स हैं, जिन्होंने BA किया हुआ है उनके लिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी है। MSc काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी का प्रोग्राम है, जो कि हमारे फील्ड से और हमारी नीड के हिसाब से काफी मैच करता है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या अपना सेंटर चला रहे हैं, अगर उनको कोई मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए तो वो मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री भी की जा सकती है। कंप्यूटर्स के प्रोग्राम है, क्योंकि जो लोग डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन में काम कर रहे हैं उनके यहाँ मैंने देखा है हमारे RCI के सिलेबस में भी है कि एक सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम कंप्यूटर में एक कोर्स है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर वो इस तरह की स्किल्स है या किसी का उसमें इंटरेस्ट है तो वो कंप्यूटर IT रिलेटेड कोर्सेस भी कर सकते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन है हमारे यहाँ, वहाँ MA इन एजुकेशन है। अगर आपने साइकोलॉजी में BA किया हुआ है या आपने किसी भी सब्जेक्ट में BA किया हुआ है तो आप एजुकेशन में
MA इन एजुकेशन भी कर सकते हैं। इसी तरह से डेयरी साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, और इग्नू वो फैसिलिटी आप सभी को प्रोवाइड करता है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए सबसे बड़ी बात जो है इग्नू में, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो बहुत इंटरेक्टिव फॉर्म में बनाया गया है। वी बिल्ड द टीचर इनटू द टेक्स्ट। हम किताबों में एक टीचर को बैठा देते हैं, मैं हिंदी में कहूँ तो, कि जनरली जब हम क्लास में जाते हैं, क्लासरूम टीचिंग जो होती है, तो वहाँ टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, तो वो मोनिटरी नहीं आ पाती, हम अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस एजुकेशन में हम पढ़ते हैं तो ना हमारे साथ सहपाठी होते हैं, ना हमारे पास टीचर होता है, हमारे पास होती हैं तो हमारी किताबें। और ऐसे में बहुत बार ये होता है कि हम उसको पढ़ नहीं पाते या हमारा पढ़ने का मन नहीं होता। तो ऐसे में अगर बहुत ही थ्योरेटिकल अगर पुस्तकें होंगी तो मुश्किल हो सकती है। तो हमारा जो मटेरियल है वो बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत इंटरेक्टिव मोड में बना होता है। हर चैप्टर को एक यूनिट कहा जाता है, उस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और थोड़ा पढ़ाने के बाद फिर उसको समराइज किया जाता है, फिर बीच में कुछ एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और लास्ट में पूरे यूनिट का सम अप किया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने इग्नू का मटेरियल देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि साइड में एक स्पेस छोड़ा जाता है, काफी चौड़ा सा स्पेस रखा जाता है, और हमारी बुक्स का साइज भी काफी बड़ा होता है। तो वो स्पेस भी इसीलिए रखा जाता है कि अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप वहां पर लिख सकते हैं, ताकि आपको जब बाद में जरूरत पड़े आप किसी से पूछ सकते हैं, या आपको जो मेन पॉइंट है आप वही नोट कर लें, और जब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं एग्जाम से पहले तो वो आपको हेल्प करेगा। अभी मैं जब डॉक्टर कानन शर्मा बात कर रही थी तो उस वक्त मैं देख रही थी एक दो लोगों ने लिखा है कि इग्नू का मटेरियल जो है हमें मिल नहीं पाता है, और या इग्नू के मटेरियल की क्वालिटी जो है उसके बारे में भी किसी ने लिखा है। मैं ये बात तो बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि इग्नू का मटेरियल जो है वो अपनी क्वालिटी के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और IAS की जो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, वो लोग इग्नू के मटेरियल को खरीद कर ले जाते हैं तैयारी करने के लिए। मैंने खुद, कई लोगों ने मुझसे वो मटेरियल मंगवाया है जिनको मैंने यहाँ से लेके भिजवाया है। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आपको कुछ भ्रांति है इसके बारे में। और आज जो कोरोना का टाइम चल रहा है इस वक्त, क्योंकि हम मटेरियल डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा एक मटेरियल, जो भी हमारा इग्नू का मटेरियल है, वो सारा हमारी वेबसाइट पर ज्ञान कोश है। ज्ञान कोश पर सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, और उसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है, पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो और कुछ मटेरियल ऐसा है जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज है, कुछ ऐसे हैं जिनके ट्रांसलेशन अवेलेबल है। तो ये मैं साथ साथ मैंने सोचा कि जो लर्नर्स की कुछ क्वेरीज थी इसी प्रोग्राम में, उनका मैं जवाब आपको दूं। और एक बहुत अच्छी बात जो है, हमारे यहाँ जो भी लोग एनरोल होते हैं हायर एजुकेशन में, उनको पढ़ाने के लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं। वीडियो प्रोग्राम्स होते हैं, फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स हैं जैसे, और ये आज की डेट में तो हमारे काफी टीचर्स और ये गूगल लाइव या जूम ऐप को भी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि हमारी रीच उन जगह पे भी है जहां कई बार इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती है। तो टीवी पर ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से हमारे प्रोग्राम्स देखे जा सकते हैं, और उसका हर मंथ का एक शेड्यूल होता है प्रोग्राम के हिसाब से, जो कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं, या हमारी साइट पर भी अवेलेबल होता है। और ज्ञान दर्शन टीवी जो है वो गांव में भी, दूरदर्शन ज्ञान दर्शन फ्री आता है हर जगह, कोई भी उसको देख सकता है, तो उसको कोई भी देख सकता है। इवन अभी आज की डेट में यूपी सरकार ने तो एक ऑर्डर भी निकाला था कि उनके जो भी कॉलेजेस हैं, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इग्नू के ज्ञान दर्शन चैनल को देखें, ये उनको पढ़ाई में हेल्प करेगा। और इसी तरह से हमारे पास, जो कानन मैम ने भी बताया, जो ज्ञानवाणी FM चैनल है हमारा 105.6, वहां पे हम स्टूडियो में जाके भी प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और आज के वक्त जो ये सिचुएशन आ रही है, हम लोग घर से ही
फोन के द्वारा रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ अपनी जानकारी शेयर करते हैं, और वेब के थ्रू हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और आज की डेट में अगर देखें तो हमारे पास 15,000 स्टूडेंट्स हैं जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले एडमिशन साइकिल में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, 15,000 स्टूडेंट्स हमारे इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं। तो ये रहा कि हायर एजुकेशन के संदर्भ में अगर बात करें तो इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास हर क्षेत्र के और हर लेवल के प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी, जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हैं, वो इग्नू के मटेरियल को लेकर वो खुद उसी मटेरियल को इग्नू के साथ एक MOU साइन होता है उसके माध्यम से, और वो अपने यहाँ उन प्रोग्राम्स को भी ऑफर करती है। तो वी शेयर द रिसोर्सेज विद अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। इसके साथ साथ हम लोग नीड बेस्ड प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। अगर आज जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन आई है, डिजास्टर की सिचुएशन है किसी वक्त, तो या पीछे योगा की बहुत इंपॉर्टेंस एक रही, जो लगा योगा पे प्रोग्राम शुरू किया जाए, तो जो नीड आती है उसी के आधार पर प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं और फिर उनको हम ऑफर करते हैं। नेशनल वाइड नेटवर्क हमारे पास है, ये तो मैम ने पहले बताया ही, और हमारे साथ बहुत सारे NGOs जुड़े हुए हैं जो डिसेबिलिटी में काम करते हैं। मनोविकास केंद्र भी उसमें से एक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुल मिलाकर वो लोग जो किसी कारण से अपनी हायर एजुकेशन को नहीं कर पाए, चाहे वो डिसेबल्ड लोग हो या नॉन डिसेबल्ड हो या प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो वो इग्नू उनके लिए बहुत ही हैंडी ऑप्शन है। जो वो हाउसवाइफ्स जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई आगे नहीं जारी कर पाई, वो भी इनको कर सकती हैं। आर्मी के लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो सभी इन प्रोग्राम्स का फायदा उठा सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर आलोक। आलोक जी। Yeah, thank you, ma'am. Thank you very much. I have seen that from Dr. Hemlata madam and Dr. Khan madam, you all have given that very good wider perspective, and we are also receiving the questions in our chat box. कि मैम ने कहा कि किसी ने कहा कि quality of material, but we are getting much more comments, much more messages that the quality of material, the quality of programs, the quality of giving the going to the candidate, the going to the learner is very good. And we are getting so many questions. Somebody is asking that whether that during this COVID-19 situation, can we get the admission in the IGNOU? I can say, I can go to the Kanan ma'am and please tell this whether the person can get the admission during this COVID situation or not. Yes, Mr. Alok. जी नॉर्मल हालात में अभी हमारा एडमिशन साइकिल शुरू हो जाता था, लेकिन अभी ये स्पेशल सिचुएशन चल रही है और हमने अपनी पिछली जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज थी एक्सटेंड कर दी है, be it submission of examination form, submission of assignments, re-registration, etc. So this is the reason that admission portal is not open, but very soon it will be open. So I'll request all the stakeholders to continuously going through the IGNOU website and Delhi Regional Center 2 website, and soon it is going to be opened and you will be informed accordingly. Yeah, we are also getting whether the EWS category learners can be having some shoot or concession or not, who is the economically weaker section. जी, जितने भी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनमें प्रोविजन है उनके लिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से उनको का प्रोविजन है. Great. So I would like to request our all the audience, please you write your comments or you can ask your things. Manovikas, I can tell you the Manovikas is virtually open through Manovikas e-Gyansala, this Mashwara, and you can also go to our website manovikas.family. There you can find out all the details. And मैं बताना चाहूंगा कि मनोविकास अभी पेंडेमिक के समय सिचुएशन में खुला हुआ है. मनोविकास ई ज्ञानशाला के थ्रू, मशवरा के थ्रू
आप हमसे टेली काउंसलिंग की भी सुविधा ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जाकर वहां पर बता सकते हैं. सो आई विल गो इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम. We can go to, we have seen that all the details about the IGNOU. The IGNOU has about 3 million learners. 3 million मतलब करीब 30 लाख के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स हैं IGNOU में. And we have about 2,667 study centers, learner support centers. And they have the 810 faculty members and more than 33,212 counselors. So if we see, this whole scenario is very much important. और हेमलता मैम ने already बताया कि IGNOU में बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल सुविधाएं हैं, that through the we can reach through the TV, we can reach through the online Facebook or YouTube or anything. So madam, can you tell me that हेमलता मैम कि ये जो भी हमारे तकनीकी सुविधा है, लर्नर्स को क्या उसमें करना चाहिए? जैसे अगर मान लीजिए आपने टीवी के बारे में बोला तो लर्नर्स को टीवी देखना चाहिए, एक सलाह है. अगर एफएम सुनना चाहता है तो वो एफएम में जाए और एफएम को देखे, वो दूसरी सलाह है. इस तरह से अगर मैं देखूं तो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन शेयर विद द लर्नर्स की ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल दिस प्रोसेस दे कैन यूज इट प्रॉपर्ली फॉर देयर एजुकेशन. आलोक जी, मैं साथ साथ जो लोगों के कमेंट आते जा रहे हैं, मैं कमेंट बॉक्स को भी पढ़ती जा रही हूँ. ग्रेट, थैंक यू मैम. मुझे लगा कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें उनके सवालों का भी जवाब. जी. तो एक बात रही कि जो स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम है, जिसमें बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल है, फाउंडेशन कोर्स की एक क्वेरी थी, पीजी डिप्लोमा इन रिहैब साइकोलॉजी की क्वेरी थी. ये सारे ही कोर्सेज, सारे ही प्रोग्राम्स एनसीटीएस प्रीवियस में ऑफर करता रहा है 2012 तक. इस वक्त कुछ कारणों से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से हम इन प्रोग्राम्स को ऑफर नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब भी ये प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है और सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी. लेकिन अगले एक साल तक, अगले एक एकेडमिक सेशन नेक्स्ट ईयर तक तो अभी कोई हमारा प्लान नहीं है. हो सकता है अगले साल जो नेक्स्ट हमारा एडमिशन साइकिल आए तब कुछ होगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा. और रही बात कि टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ई ज्ञान कोश पे हमारा मटेरियल अवेलेबल है. स्वयं प्रभा के बारे में मैडम ने बताया, कई सारे कोर्सेज स्वयं प्रभा चैनल पे अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. उनको भी कोई भी व्यक्ति उसमें एनरोल कर सकता है अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से. इसके साथ साथ लर्नर्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए और आज के वक्त की नीड को देखते हुए ये भी IGNOU ने सोचा कि मोबाइल को बहुत लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोग वर्किंग हैं. तो कई बार क्या होता है कि ऑफिस से आते वक्त, जाते वक्त या बीच में जब टाइम मिलता है तो अपने मोबाइल को हम लोग बहुत यूज करते हैं. तो क्यों ना हम अपने मटेरियल को मोबाइल पे उपलब्ध करा दें. तो IGNOU ने एक मोबाइल ऐप बनाया जो ई कंटेंट ऐप नाम है उसका. प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड किया जा सकता है और IGNOU के जो भी स्टूडेंट हमारे किसी प्रोग्राम में एनरोल है उनसे ये पूछा जाता है कि अगर वो हार्ड कॉपी नहीं चाहते मटेरियल की तो मोबाइल ऐप में अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको 15% की छूट भी दी जाती है. फीस में 15% की छूट उनको दी जाती है इसको यूज करने के लिए. इसके साथ ही साथ पिछले साल एनसीटीएस ने एक इनिशिएटिव लिया, सुगम्य पुस्तकालय. आप लोगों ने, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, ये सक्षम एक एनजीओ है जिन्होंने एक्सेसिबल लाइब्रेरी बनाई है पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटी के लिए, जो ब्लाइंड है, लो विजन वाले लोग हैं या जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए. तो ये सुगम्य पुस्तकालय एक एक्सेसिबल लाइब्रेरी है जिसमें 7 लाख से लेके 4 लाख के बीच बुक्स उपलब्ध हैं, जिसमें IGNOU की बुक्स भी हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट टाइटल्स की बुक्स अवेलेबल है. इसमें IGNOU के जो भी स्टूडेंट हैं उनको हम फ्री इसकी मेंबरशिप देते हैं और वो स्टूडेंट इसमें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको एनरोल करना होता है, अपलोड करना होता है. एक सिंपल फॉर्म है, उसमें रजिस्टर करके ये स्टूडेंट इस सारे मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं. इसके साथ साथ हमने बुक शेयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है
और उन्होंने भी ये कहा है कि इग्नू के जो भी स्टूडेंट हैं वो बुक शेयर पर फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि इग्नू का जो ब्रोशर है, जो इग्नू के बारे में सारी जानकारी देता है, उसको हमने एक एक्सेसिबल फॉर्म में तैयार किया। यानी उसको वर्बल भी है उसमें, और पीपीटी आता है, और इसके साथ साथ साइन लैंग्वेज में होता है। तो वो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो जो देखना चाहे हमारी वेबसाइट पे एनसीडीएस के पेज में जाकर ये इग्नू ब्रोशर इन एक्सेसिबल फॉर्मेट वो देख सकते हैं। इसके साथ हमने कुछ पुस्तकें, कुछ कोर्सेज की पुस्तकें टॉकिंग बुक फॉर्मेट में भी की है, क्योंकि हमारे पास कई ब्लाइंड लर्नर्स का रिक्वेस्ट आया कि उनको टॉकिंग बुक फॉर्म में बुक्स चाहिए। तो जैसे बीए इकोनॉमिक्स है और बीए पॉलिटिकल साइंस, उनकी पुस्तकों को हमने टॉकिंग बुक फॉर्म में भी ट्रांसफर कराया है। इसके साथ साथ हम लोग हमारे जो फैकल्टी के लोग हैं वो वेब इनेबल्ड एकेडमिक काउंसलिंग जो है वेब के माध्यम से अपने स्टूडेंट ग्रुप को काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अगर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी है तो उनको भी जो भी स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए होती है वो दिया जाता है। एसएलएम हमारा जो है वो जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल वाकई में इतना अच्छा तरीके से लिखा जाता है कि उसको पढ़ना जो है वो अपने आप में एक एंजॉयमेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा ऑडियो विजुअल सपोर्ट हमारे ज्यादातर कोर्सेज के साथ में ऑडियो विजुअल सपोर्ट है, या रेडियो काउंसलिंग होती है, आईआरसी प्रोग्राम्स होते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम्स उसमें हम लोग करते हैं, और ये सारी सपोर्ट हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके साथ ही हम लोग इग्नू का जो मटेरियल है, अगर ब्लाइंड लोग हैं और उनको चाहिए कि उनको ई ज्ञान कोश में जो मटेरियल उपलब्ध है उससे उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, या उनको ब्रेल में भी कॉपी चाहिए, तो नेशनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज को अगर वो लिखते हैं तो हम उनको जो भी मटेरियल वो मांगते हैं उस मटेरियल को ब्रेल में भी ट्रांसलेट करवा कर दे देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ इनोवेटिव प्रयोग हैं जो हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और एडिशनल सपोर्ट ये है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हम किस किस तरह की सपोर्ट देते हैं। दूसरी बात, इग्नू का जो भी प्रोसेस है आज की डेट में वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। आप एडमिशन लीजिए, फीस जमा कीजिए, असाइनमेंट भी जमा कीजिए, प्रोजेक्ट जमा कीजिए, री रजिस्ट्रेशन कराइए, सारी प्रोसेस ऑनलाइन अवेलेबल है। तो और अभी पीछे क्वेश्चन था कि ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी है क्या, तो अभी इग्नू में जो SC ST स्टूडेंट्स हैं और ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है इस वक्त जो है फिलहाल जो हमारे पास फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी कुछ सर्कुलर या जो भी स्कीम आती है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। Great, ma'am. Great. Thank you, ma'am. You have given the very broader perspective, and it is somehow we can say कि हमारे पास आप जो चीज सोचिएगा, जो चीज कहना, जो चीज करना चाहिएगा इग्नू के थ्रू, you can do it. Whatever you want to excel, whatever you want to get as a resource, as an activity, you can get everything through IGNOU. We were getting that some message कि हमारे पास इसमें क्या नाम है साइन लैंग्वेज में कुछ है कि नहीं। हेमलता मैम, कैन यू आंसर दिस? द पीपल इज आस्किंग व्हाट आर द साइन लैंग्वेज में हमारे पास कोई कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है। एक वक्त था हमारे पास बीए इन साइन लैंग्वेज था, बैचलर्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम भी था, लेकिन इस वक्त हमारे पास साइन लैंग्वेज के लिए कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। हाँ, वो लोग जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं वो इग्नू के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उनको अगर कोई सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। ग्रेट। So thank you, and then I'll go to the next segment. And before going to the next segment, I would like to tell all the audience, all the guests, please, we will share the link of feedback and certificate in the message box at the end of the session. इस सत्र के अंत में हम संदेश बॉक्स में आपको फीडबैक और प्रमाण पत्र के लिए लिंक साझा करेंगे। जैसे ही आप ये प्रोग्राम खत्म होगा, आप उस फीडबैक को भरेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ईमेल के थ्रू पहुंच जाएगा।
Kanan ma'am has already told the Manovikas is having the special programs in social work, and our study center is having masters in social work, masters in social work counseling. We have with us Mr. Om Prakash. He is a counselor. Sir, please tell us what are the scope after doing this master in social work or master in the social work counseling. So इस प्रोग्राम को करने के बाद बच्चे को इस प्रोग्राम जो लर्नर्स हैं इस प्रोग्राम में भाग लेने के बाद क्या उसके भविष्य में उसका रोजगार मिल जाता है कि नहीं, उसको ये प्रोग्राम में कैसे वो शामिल हो सकते हैं? मिस्टर ओम प्रकाश जी। थैंक यू कनन मैडम, डॉक्टर कनन मैडम, डॉक्टर हेमलता मैडम, डॉक्टर आलोक जी। दो प्रोग्राम हम लोग रन कर रहे हैं इग्नू के माध्यम से मनोविकास में। एक है MSW और एक है MSWC। दोनों ही प्रोग्राम अपने आप में यूनिक प्रोग्राम्स हैं हमारे दोनों। और जहां तक जॉब्स की बात है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छी पकड़ है। जॉब्स की बात मैं करूं कि दोनों प्रोग्राम में सिर्फ कौन सा बेस्ट होगा ये कहना ठीक नहीं होगा, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि MSW का अपना जो जनरल MSW है वो भी अच्छा है, और काउंसलिंग है वो अपना एकदम अपग्रेड वर्जन अभी लॉन्च किया। जो लोग काउंसलिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन प्रोग्राम रहेगा। रिगार्डिंग दी जॉब्स, मैं जॉब्स की बात करूंगा कि अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर द प्रोफेशनल्स सोशल वर्कर्स विद द सेंट्रल and state governments, NGOs, social and welfare agencies, including schools. स्कूल्स में दो तरह के स्कूल्स होते हैं हमारे, एक स्पेशल स्कूल भी हो सकते हैं, ओपन स्कूल भी हो सकते हैं, जनरल स्कूल भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल है हमारा, मेंटल हेल्थ सेटिंग है, चाइल्ड केयर सर्विसेज है, एंड काउंसलिंग सेंटर्स। दे आर मेनी रनिंग दी मेनी काउंसलिंग सेंटर विद दी स्टेट गवर्नमेंट्स इन दी डिफरेंट स्टेट्स। एंड बहुत सारी डोनर एजेंसी जो है, आपने नाम सुना होगा, जैसे यूनिसेफ है, एक्शन एड है, साइट सेवर है ना। बहुत सारी ऐसी संस्था है जहां पर MSW और MSWC की डिमांड काफी ज्यादा है, जो हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कॉर्पोरेट हाउसेस में हमारा काफी स्पेस होता है, वहां हम लोग जा सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास MSWC करने के बाद हमारे पास, हम ये नहीं कह सकते हमारे पास बेरोजगारी से हम लोग जूझेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम अपना MSWC कंप्लीट करेंगे, वी आर गेटिंग डेफिनेटली जॉब्स। और उसके साथ साथ आपको अपने स्किल्स को, अपने जो भी जहां से भी आप जिस संस्था से या जिस सेंटर से अपना MSW कर रहे हैं, उसमें दो कंटेंट्स हमारे, जैसे मैं अगर स्टडी को देखता हूँ, एक पार्ट है हमारा, दो कंपोनेंट्स में चलता है MSW और MSWC। एक है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हमारा बेसिकली हमारा एक कहा जाता है स्ट्रॉन्ग जोन होता है, क्योंकि जो हम लोग काम करते हैं उसमें ज्यादातर हमारा जो काम होता है फील्ड वर्क होता है बिगिनिंग में, और जैसे जैसे हमारा प्रोफाइल बढ़ता जाता है तो हम लोग को ऑफिसों में काम मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास अपने भारत सरकार के साथ भी हमें जॉब मिल सकता है, राज्य सरकारों के साथ हमें बहुत सारा जॉब मिल सकता है। जो गैर सरकारी संस्था है जो अलग अलग मुद्दों पे काम कर रही हैं, जैसे दिल्ली में देखा बहुत सारी संस्था काम कर रही हैं, भारत में देखा बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, तो वहां पे हमारे लिए स्कोप काफी ब्राइट होता है। इसके अलावा स्कूल्स में हम बात करते हैं, स्कूल्स में आप काउंसलिंग, आजकल पैटर्न देखा है गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग, तो वहां पे काउंसलिंग के लिए काफी ज्यादा स्कोप्स है हमारे पास। हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा स्कोप्स आ रहा है हमारा, मेंटल हेल्थ में भी काफी स्कोप बढ़ गया है अभी। और जो रेगुलर काउंसलिंग चल रही, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक चलता है FCC फैमिली काउंसलिंग सेंटर, वहां हमारे स्कोप पहले से ही बेहतर है। आज नहीं, पहले से अगर हम जाने के 20 साल पहले भी जाएंगे, तब से भी काउंसलिंग सेंटर बहुत अच्छे से चल रहे हैं हमारे पास। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां हमारा स्कोप काफी बेहतर है, और जैसे मैंने बताया था जितने भी NGOs हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वहां हमारा स्कोप है। और कुल मिला के ये कि हम लोग अगर MSW करते हैं तो हमारे पास जॉब्स की कमी नहीं होगी। मैं ये अपने अनुभव के साथ कह सकता हूं कि मैं इस सेक्टर में लगभग 20 साल से काम कर रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप MSW अच्छे से करते हैं, अपने स्किल्स को तैयार करते हैं और इसके बाद अपनी डिग्री लेते हैं, वो चाहे वो ओपन से हो चाहे रेगुलर से हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और आपकी स्किल्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आप इस सेक्टर में इजीली सरवाइव कर सकते हैं। हाँ, ये मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा सर,
ये फील्ड जो हमेशा क्रिएटिव फील्ड होता है, मतलब हम हमेशा क्रिएटिव करना होता है। जैसे अभी कोविड-19 आ गया है, तो कोविड-19 हम सोशल वर्कर क्या कर सकते हैं, तो ये मतलब एक क्रिएटिव फील्ड है हमेशा, और इनोवेटिव फील्ड है। आप हमेशा कुछ कर सकते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि इसमें सेक्टर में ये भी है कि हम देश के साथ काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। पैसा तो हमें मिल ही रहा है, पैसा तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं भारत सरकार को, राष्ट्र सेवा भारत सरकार को, अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने जिले को दे पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये, अगर एमएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यूसी प्रोग्राम करते हैं, आप अच्छे से करते हैं, तो आपके पास जॉब्स की कमी नहीं होगी, ये मेरा अनुभव कह रहा है। Dr. Alok sir, thank you. Great. Thank you. I am getting the questions that what is the eligibility to get the entry into the MSW program or counseling program. I can tell you, MSW program or MSW counseling program, आप graduation के बाद कभी भी entry ले सकते हैं. This is online. Once somebody has asked when to get the admission. जैसे कानन शर्मा मैम ने आपको अभी बताया कि अभी एडमिशन का पोर्टल खुलने वाला है या खुल जाएगा, so you can get the admission. I can also request all the audience, if you have any questions, anything, if you are not writing here, then you can send us through the email. Our email is the mashwara, MASHAVARA @manovikas, MANOVIKS.family. So आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं, और अंतिम में जो हम आपको फीडबैक फॉर्म देंगे उसमें भी आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। डॉक्टर कानन शर्मा मैम, आई विल कम टू यू. Please tell us what are the importance and economic values for the after doing this IGNOU programs. What are the job markets available? How is the value of these certificate and diploma or degree in the market? आइए हम जानते हैं कि नौकरी के बाजार में IGNOU कार्यक्रम के महत्व और इसका आर्थिक मूल्य क्या है। डॉक्टर कानन शर्मा मैम। मिस्टर आलोक जी रेलेवेंट प्रश्न पूछा है। जी तो जैसे कि एक was established by an act of parliament in 1982 and it is recognized by UGC and governed by the rules and regulations of University Rights Commission. It is obviously recognized by Government of India and also the university. इसके जितने भी कार्यक्रम है वो जितनी बॉडी होती है उसके द्वारा भी पूरी तरह मान्यता प्राप्त, लाइक द बी प्रोग्राम, earlier we were offering MEd program, so recognized by the Council of Future Education. Similarly, whatever programs were offered through the NCIDS, those were fully recognized through RCI, Rehabilitation Council of India. Similarly, our technical programs, BCA, MCA, these are all recognized by AICTE. So all our programs are, though we don't need any special recognition from these apex bodies, but still we have recognition because our university is a government established by an act of parliament. So all the job opportunities which are there for any job aspirant are the same, absolutely same, which are with other pass outs who have completed their respective programs from any other university. And as mentioned by you, जो हमारा वास्ट नेटवर्क है, जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है IGNOU in terms of enrollment, and RC Delhi 2 is the front runner regional center. Presently we have 1,30,000 cumulative enrollment. Just imagine 1,30,000 enrollment, which is inclusive of the re-registered students who are already on board with us. And
in IGNOU, we have special honor and request for the persons with disability. In our last convocation, 33rd convocation of the university, 26,000 learners of Delhi Regional Center 2 were awarded degree, diploma, and certificates. And many of them were the persons with a special need. And during the last convocation, we honored them, we felicitated them during our convocation, and they were felicitated by the chief guest. So I would like to say that famous lines of Kathopanishad, Uttishtat Jagrat Kapyavan Nibodhayat, Shurasya Dhara Nishita Duratya, Durgam Pathastat Kavayo Vadanti. Arise, awake, and stop not till the goal is achieved. Definitely success will be yours. Great. Great. Thank you, ma'am. So उठो, जागो और चल पड़ो. आप सभी से आग्रह है कि अगर अभी भी जो हमारे पास कमेंट बॉक्स में आ रहा है, जितने भी अभी आई एम सेइंग दैट 119 people are there, and I have seen sometime it went to the 156 people, and we are seeing in the live stream we have about 1000 persons who is watching this मशवरा. तो हम जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो या फिर जो भी इच्छा हो रही है, तो आप उठिए, जागिए और चल पड़िए, एडमिशन लीजिए और इग्नो के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए. एंड वी कैन से कि अभी जो हमारा जो ये कार्यक्रम है, वी आर कमिंग ट्वाइस अ वीक, बुधवार और शनिवार को हम लोग यहाँ पर आते हैं नए विषय को लेकर. तो आप अगर कोई भी सलाह हो तो आप हमें जरूर लिखिए. नाउ आई विल गो टू द एंड ऑफ द सेगमेंट. आई विल गो टू द डॉक्टर हेमलता मैम. व्हाट, लेट्स गेट some take away of this मशवरा 9.0. अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो इसमें मैं कहूंगा कि जो हमारे दिव्यांग शिक्षार्थी हैं, जो हमारे लर्नर्स विद डिसेबिलिटी हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा या कहीं ना कहीं समाज के द्वारा कहीं ना कहीं एक सोशल स्टेग्नेशन है कि वो प्राइमरी एजुकेशन ले ले. इवन कि सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भी हम नहीं सोच रहे हैं. जस्ट वी आर थिंकिंग अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन. we are talking about, and Manovikas is promoting the Think College program for the higher education of even for the people with intellectual and developmental disabilities. तो मैम, आप एक अपने की मैसेज में क्या कहना चाहेंगे, टेक अवे मैसेज में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं, जो हमारे दिव्यांग शिक्षार्थी हैं, क्या वो प्राइमरी एजुकेशन से आगे बढ़ के हायर एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े? तो डॉक्टर हेमलता मैम. Yeah, I thought we are running short of time, so I had just summed up. Yeah. We were talking about the job opportunities. We have one dedicated cell in the university, which is called Campus Placement Cell. We have alumni database with us, and off and on job fairs are organized at the IGNOU headquarters as well as at the different regional centers. Delhi RC2 had organized one very large employment fair at the Talkatora Stadium, which is very large stadium of the Delhi. So off and on we do organize, and whatever companies are there, all the information is put on IGNOU website, and students are contacted by SMS, through email, and through website, through Facebook, through all the channels. So I'll request all the learners who have passed out from IGNOU to fill up alumni database form, which is already available on our website. So as and when next job fair will be organized, so accordingly we'll be informing them. Thank you. And over. Thank you, Kannan ma'am, for upgrading this thing. Actually, I wanted to tell this. जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि डिसेबल्ड लर्नर्स जो है उनको क्या फायदा क्या है, में जो बात हुई थी पेस, प्लेस और टाइम वाली जो बात हुई, तो मैं एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति एनरोल करता है, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? हेलो जी आ रही है. हाँ, आवाज अच्छा.
हाँ, अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति एनरोल करता है इग्नू में, अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो 2 साल के प्रोग्राम को मिनिमम टाइम अगर 2 साल है तो वो 5 साल तक उसको कंप्लीट कर सकता है। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको अगर कोई सब्जेक्ट टफ लगते हैं तो वो एक बार में 1 पेपर या 2 पेपर देके धीरे धीरे उस कोर्स को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ हर 6 मंथ्स के बाद एग्जाम होते हैं। जब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद हर 6 महीने में आप आपके पुराने जितने भी कोर्सेज हैं उनके एग्जाम फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो 2 साल का जो कोर्स है उसको आप 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको एक फैसिलिटी इग्नू ने और दी है कि 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। किसी भी प्रोग्राम को अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति 5 साल में पूरा कर सकता है तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 2 इयर्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आराम से उसको कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रही, ना मैं ये एनकरेज कर रही हूँ कि आप उसको ज्यादा लंबे टाइम तक खींचे, लेकिन अगर आपको समस्या है कुछ तो आप अपना टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम जो कि सीबीएसई की यूजीसी की गाइडलाइंस है वो हम फॉलो करते हैं। स्क्राइब प्रोवाइड करते हैं। 5% रिजर्वेशन जो एडमिशन में है, वैसे तो इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें एडमिशन पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो मेरिट बेस या एंट्रेंस टेस्ट बेस एग्जाम है, वहां 5% रिजर्वेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दिया जाता है। जॉब्स में 4% रिजर्वेशन। 5 इयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है एडमिशन में वो भी इग्नू में जिन प्रोग्राम्स में अगर कुछ ऐसा एज बार होता है वहां वो दिया जाता है। वैसे इग्नू के प्रोग्राम्स में कोई एडमिशन का एज बार जनरली नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो कैंपस है वो एक्सेसिबल है। आप में से जिन लोगों ने भी हमारा कैंपस देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, और मैं तो कहूंगी कि आप कभी हमारा कैंपस जरूर देखें आके। बहुत सुंदर कैंपस भी है, एक्सेसिबल के साथ साथ सुंदर भी बहुत है। इसके अलावा हमारा जो आरपीडी एक्ट है उसके हिसाब से ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी मैं ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर हूँ। जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, स्टूडेंट्स की या एम्प्लॉयज की कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रीवियांस रिड्रेसल ऑफिसर उसको एड्रेस करता है। इसके साथ साथ हमने आरपीडी एक्ट के हिसाब से ही इग्नू में एक इंटरनल कमेटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बनाई है, जिसमें हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, मैनेजमेंट के लोग भी हैं। तो वो भी कमेटी हमारे यहाँ प्लेस में है तो लोगों को सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ हम एक 2 क्रेडिट का कोर्स बना रहे हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड देयर राइट्स। और हमारा ये प्लान है जो अप्रूवल भी हो चुका है, इस पे काम चल रहा है कि जहां तक पॉसिबल है हर प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में इस 2 क्रेडिट के कोर्स को हम ऐड करेंगे, ताकि जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स और उसके बारे में पता चले। वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। एनसीडीएस तो है ही। इसके अलावा पीएचडी जो है हमारे यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी होती है, और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो डिसेबिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स कई सारे डिसिप्लिन में होते हैं, चाहे वो स्कूल ऑफ एजुकेशन हो या सोशल वर्क है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, और इंटरडिसिप्लिनरी है, और स्ट्राइड है। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होते हैं उनके टॉपिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डिसेबिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, और उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होती है वो स्कूल या हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ अगर कोई प्रोग्राम हम करते हैं जिसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, जहां भी हमें लगता है कि डेफ लोग वहां आ रहे हैं, तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हम प्रोवाइड करते हैं। स्टाफ का हम टाइम टू टाइम सेंसिटाइजेशन करते हैं। इवन हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है, उनको भी हम सेंसिटाइज करते हैं टाइम टू टाइम, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई स्टूडेंट अगर आता है तो अगर हमारा गार्ड सेंसिटाइज नहीं है तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। और इस वक्त अभी हमारे यहाँ इग्नू में ये है कि अगर किसी भी गार्ड को, कोई ब्लाइंड व्यक्ति अगर आ जाता है तो गार्ड उसको हमारे डिपार्टमेंट तक लेकर आते हैं, और हमारे यहाँ जो बस चलती है अगर वहां जाना है तो वहां तक छोड़ के आएंगे, और उन्हें मालूम है कि उनको किस तरह से लाना है या कैसे उनको गाइड करना है।
व्हील चेयर भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में कोर्सेज भी उपलब्ध कराते हैं, और जो हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे हम इस इंक्लूसिव एजुकेशन में कोर्सेज उपलब्ध होती है। इसके साथ साथ हमारा जब कन्वोकेशन होता है तो उसमें एक अवार्ड जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी एक स्कॉलरशिप मिलती है, जो जिसने अच्छे मार्क्स जिसके आए हैं तो 10,000 रुपीज का एक प्राइज उसमें भी हमारे इसमें दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है। इसके अलावा हम जो बात हो रही थी अभी कि असाइनमेंट सबमिट करने की बात, इग्नू में आप लोगों को मालूम होगा जो इग्नू के स्टूडेंट हैं कि अगर किसी को असाइनमेंट सबमिट करना है तो वो हैंड रिटन असाइनमेंट्स जमा करने होते हैं। लेकिन एनसीडीएस ने एक पहल की कि जो डिसेबल्ड लर्नर है अगर वो इग्नू के किसी प्रोग्राम में एनरोल हैं तो उनको, अगर वो हाथ से नहीं लिख सकते हैं तो उनको ये ऑप्शन है कि वो टाइप्ड असाइनमेंट दे सकते हैं। तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैन सबमिट टाइप्ड असाइनमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को क्यों एडमिशन लेना चाहिए। और टेक अवे मैसेज जो है, मैं कानन शर्मा मैडम के साथ बहुत ही पूरी तरह से सहमत हूं कि आपको अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, चाहे आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है या प्रोफेशनल है। तो डोंट स्टॉप, कीप अपग्रेडिंग योर नॉलेज एंड स्किल्स एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर अभी देर नहीं हुई है, अगर आप चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग में कुछ करना है तो आप एमएससी काउंसलिंग इन फैमिली थेरेपी कर सकते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स लेवल है। आप चाहते हैं कि सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो आप एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं। आपको लगता है साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बीए साइकोलॉजी या एमए साइकोलॉजी कर सकते हैं, या आप जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आप कर सकते हैं। रही जानकारी, कुछ लोगों का मैसेज बॉक्स में आ रहा है कि कब एडमिशन होता है, कितना फीस है। तो एडमिशन जो है हमारे यहाँ जनरली जनवरी एंड जुलाई में होता है, और ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है www.ignu.ac.in। आप इग्नू की साइट पे जाइए, आपको जो भी कोर्स आपका इंटरेस्ट है आपको उसको चूज कीजिए। फीस जो है हमारी इंडस्ट्री में या जो भी एजुकेशन सेक्टर है, इग्नू में सबसे कम फीस अवेलेबल है। तो फीस जो है, फीस इज नॉट अ वेरी हाई फीस इन इग्नू, क्योंकि हम लोग कोई प्रॉफिट मेकिंग यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो रुकिए मत, चलते रहिए। कीप अपग्रेडिंग योर नॉलेज, कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं कहूंगा कि आज जो है कि कानन शर्मा मैम ने इतना, मतलब एक यू हैव गिवन अस द इंस्पिरेशन टुडे टू उठो, जागो और चलते रहो। सो आई वुड लाइक टू से कि हम लोग हर वीक में 2 बार अभी आ रहे हैं। वी आर ऑल्सो कमिंग ऑन 27th of May, और 27th May को हमारे पास जो एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर निमेश जी देसाई खुद होंगे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जो बहुत सारे हमारे पास, वी हैव गॉट द सो मेनी receiving lots of interest, lots of feedback regarding especially regarding how to support positive behavior or how to manage the problem behavior of the child during this, especially during this COVID-19 situation. For the ADHD child, for the other psychosocial disabilities. तो हम लोग इस विषय पे काफी सारे मैसेज हमें मिले थे। तो हम लोगों ने अगले वीक जो हमारा मशवरा सेशन है उसमें हम लोग आ रहे हैं फिर से नए जोश के साथ, और उसमें ऑटिज्म, एडीएचडी और अन्य सामाजिक और मनोचिकित्सीय आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सकारात्मक व्यवहार में क्या हम सहयोग दे सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। यह मशवरा का अंक जो है आप सबों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आप जरूर 27 मई को हमसे जुड़िए। सो आई वुड लाइक टू से मैम की जो भी रिसोर्सेस हैं बहुत सारे चैट बॉक्स में शेयर हो गया है। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी सवाल हो, किसी भी मैडम से कभी भी कोई सवाल हो, यू कैन डायरेक्टली राइट टू अस ऑन आवर ईमेल। वी विल डेफिनेटली, आवर एक्सपर्ट्स आर ओपन कि वो हमें जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे।
हम आपके प्रतिक्रिया के लिए साझा करने के लिए वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू द लिंक, यू कैन शेयर योर व्यूज, यू कैन शेयर एवरीथिंग. सो थैंक यू. It is a great honor to host this 9th session of Mashwara, and thank you all who have helped us in making this episode such a big success. And first of all, excuse me, सर मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी सर, इसलिए मैं बीच में बोल रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी. सर आपने अपने मशवरा में अपडेट किया है मधुमिता बासु, उसका एक आपने अपडेट किया है कॉफी बनाते हुए, उसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट कर रही हूँ. हमारे प्रिंसिपल मैम भी इस ग्रुप में है और बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के कि आपने मौका दिया हमारे बच्चे को. एंड शी इज द स्टार ऑफ आवर फैमिली मधुमिता बासु, और हमने उसको देख के तुरंत अपडेट किया, शेयर किया, लिंक किया. थैंक यू सो मच सर. I would like to tell you this Madhumita Basu, she is getting the skill training online through Manovikas e-Gyansala, और हम लोगों ने वो स्टूडेंट इतनी एक्टिव है कि काफी अच्छा वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम स्किल सीख रही है, काम सीख रही है, और उसका हमारा वीडियो, उसका जो वो काम सीख रही है, दैट वीडियो हैज शेयर्ड ऑन आवर फेसबुक. प्लीज लाइक. So first of all, I would like to propose my hearty thanks to our special experts, especially Dr. Hemlata ma'am, for gracing this Mashwara, today's Mashwara. And thank you ma'am for your very innovative and informative address. And I would like to thank our distinguished expert Dr. Kanan Sharma madam for making excellent point of view, making this Mashwara very interesting, meaningful, graceful. You have given us the path ki utho, jago aur chal pado. So thank you very much ma'am. I would like to express my proudful gratitude to our members here. We have the members like MM Vidyarthi sir, he is our chairman advisory board. The JC Gupta sir is the advisor to Manovikas. So we have so many members. We thank you. We thank you all our faculty members. We thank you volunteers. You are present here. And I express my thanks to all staff of Manovikas who has made this episode grand success, especially Suraj and Susil and DJ and Rakhi who has done the sign language interpretation today. And finally, this is wonderful guests, participants, and who have turned up in such a great number. आपने यहाँ पर we have seen that we had about 156 people here. About now we can see in the live about 1,600 people are on live. We have also on the Facebook. So आप सभी को धन्यवाद. I have seen that the people are not only from the disability sector. We are seeing that the people from different sector they are participating in मशवरा. So मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हर जगह से आ रहे हैं और बहुत ये कर रहे हैं. आप सभी को इस अंक के लिए, मशवरा के लिए बहुत ही धन्यवाद और मैं सम्मान करता हूँ. खास करके मैं हेमलता मैडम का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. मेरे जो विशेष विशेषज्ञ हैं, यू हैव सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम. कानन शर्मा मैम की क्या क्या सारा चीज हो सकता है, आपने एक अच्छा दृष्टिकोण भी दिया है आज, उसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद. एंड मैं अपने सारे मेंबर्स, सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. आप सभी हमारे सम्माननीय मेहमान हैं, प्रतिभागी हैं. मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ दिव्यांगता के क्षेत्र में नहीं है, आप लोग अलग अलग क्षेत्र में, फिर भी आप हमारे इस अंक में शामिल होते हैं. आप सभी को धन्यवाद. आपकी प्रतिक्रिया, आपकी भागीदारी, आपका जो कमेंट्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कीप गिविंग अस द कमेंट्स, वी विल इंप्रूव एंड वी विल बी इन टच विद यू ऑल. तो आप सभी का बहुत आभार. तो थैंक यू हेमलता मैम, थैंक यू कानन शर्मा मैम, थैंक यू एवरीवन. तो थैंक यू एवरीवन.